बीजेपी विधायक मीर मोहम्मद फयाज का बड़ा बयान, कहा एलजी प्रशासन मौजूदा सरकार से था बेहतर, उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग हुए शामिल, सेना के शौर्य को किया सलाम। पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान एलओसी स्थित गांव में बंकरों की वजह से बची लोगों की जान। 5 साल पहले केंद्र सरकार ने शुरू किया था सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में बंकर बनाने का काम, अब और बंकर बनाए जाने की उठ रही मांग। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अरनिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे इलाके में खुले स्कूल में पहुंचे बच्चों ने पहले पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट में वक्त संशोधन कानून पर आज होगी सुनवाई, संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। चीफ जस्टिस BR गवई समेत 2 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। नमस्कार, बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होगी, जिसमें आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो आज श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई गई है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और आतंक के खिलाफ रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हाई लेवल सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन होगा। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। तो श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन होगा और इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई गई है। यह बैठक एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में होगी। इस दौरान आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। श्रीनगर में यह हाई लेवल सुरक्षा बैठक होगी। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन और इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में और आतंक के खिलाफ रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में एक बहुत बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी मीटिंग है और इस सिक्योरिटी मीटिंग में पुलिस, आर्मी, CRPF, BSF और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, उस पर अभी सस्पेंस है, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, विंग्स हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मनोज सिन्हा ने। और इस मीटिंग में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, उसके बाद जो हालात है, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आगे बहुत चैलेंजेस हैं। आगे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है श्री अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई 3 से शुरू हो रही है इस साल और अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है और जिस तरह के हालात बने हैं उसमें जो यात्री यहाँ पे आए उनकी सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी, उनको अकोमोडेशन, उनको बाकी फैसिलिटीज किस तरह से दी जाए, उस पर इसमें गहन मंथन होगा। क्योंकि जब वो लखनपुर करेंगे यात्री, उसके बाद वहाँ गुफा तक उनको किस तरह जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से उनको मजबूत सिक्योरिटी में रखा जाए, किस तरह से उनको ग्रिड बढ़ाया जाए, वो उस पर सबसे ज्यादा मंथन इस मीटिंग में रहेगा। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा पीसफुली कंडक्ट हो, स्मूथली चले और पूरी तरह से उसमें कोई खलल ना
डाली जाए किसी की तरह से, उसके लिए सारे प्रबंध किए जाने हैं। तो उसके लिए नेसेसरी डायरेक्शंस भी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दी जाएंगी। और कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि अभी समर का सीज़न है, टूरिस्ट हालांकि बहुत कम आ रहा है, तो जितने भी टूरिस्ट आए उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर भी एलजी मनोज सिन्हा फीडबैक भी लेंगे और डायरेक्शंस भी देंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल बुलाई गई है श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। और जिस तरह मैंने कहा कि जो हालात बने हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। जो मददगार है, जो OWGs हैं, उन पर भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब के अटारी बॉर्डर से, जहां पर पंजाब के अटारी बॉर्डर और फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर पर आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। हालांकि भारत ने इस दौरान गेट बंद रखने और पाकिस्तानी सैनिकों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बंद करने समेत कई बड़े फैसले लिए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, पंजाब के अटारी बॉर्डर और फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर पर आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। हालांकि भारत ने इस दौरान गेट बंद रखने और पाकिस्तानी सैनिकों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया है। आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बंद करने समेत कई बड़े फैसले लिए थे। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आज फिर से शुरू होगी। अटारी बॉर्डर और हुसैनी वाला बॉर्डर पर फिर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी, लेकिन गेट बंद रखने और हाथ ना मिलाए जाने का जो भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बंद करने समेत कई अहम फैसले लिए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पंजाब के अटारी बॉर्डर और फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर पर आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। गेट बंद रखने और हाथ ना मिलाए जाने का फैसला भारत ने लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी बंद करने का फैसला लिया था। सुरक्षा के वजह से ये सेरेमनी बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू होगी। एक तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की परेशानी बढ़ी हुई है, तो अब अपने ही देश में शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियों में जुट गया है। बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके लिए विपक्ष के अन्य दलों से भी बातचीत की जा रही है। तो शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक तरफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की परेशानी बढ़ी है, तो अब अपने ही देश में शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पाक मीडिया के हवाले से ये खबर है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियों में जुट गया है। बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और इसके लिए विपक्ष के अन्य दलों से भी बातचीत की जा रही है। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट अंतरिम आदेश देने पर दलीलों को सुनेगा। चीफ जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑक्स्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले 15 मई को कोर्ट ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और बताया जा रहा है कि कोर्ट अंतरिम आदेश देने पर दलीलों को सुनेगा। चीफ जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑक्स्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले 15 मई को कोर्ट ने संक्षिप्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो वक्फ संशोधन कानून पर आज
सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और लगता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जासूसों के भरोसे रह गया है, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों से रोज जासूस पकड़े जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है ये भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो बनाए हैं। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई और हर जगह उसने वीडियो बनाए। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने ये वीडियो बनाए हैं। खास बात यह कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। तो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति को वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो में क्या दिखाना है ये भी ज्योति को बताया गया था। ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियो बनाए हैं। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहरों में गई और हर जगह उसने वीडियो बनाए। वहीं खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति ने ये वीडियो बनाए और खास बात यह कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। और आरोप है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। पाकिस्तान के लिए की गई जासूसी का पता लगाया जा सके, इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। ज्योति पर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से जुड़ी थी। और जैसे ही गजाला ने ज्योति का नाम उगला, हरियाणा की हिसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने ज्योति का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालना शुरू किया। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और ट्रैवल ब्लॉगर हैं। मतलब वो अपनी यात्रा के वीडियो यूट्यूब समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। आखिरी बार वो मार्च में पाकिस्तान गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान लगातार वहां की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के संपर्क में थी। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times. हरियाणा की हिसार पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी कि पाकिस्तान में ज्योति कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी मिली थी। पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीजें पूछताछ चल रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया। इसके अलावा हिसार पुलिस ने देर रात ज्योति के घर जाकर छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने कुछ दस्तावेज जब्त किए। NIA और दूसरी जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ की तैयारी में जुट गई हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ज्योति ने किस तरह की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। ज्योति का घर हरियाणा के हिसार में मौजूद न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है और उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। और उनके पिता बढ़ई का काम करते हैं। कमाई कुछ खास नहीं होती, इसलिए घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम चली गई थी, जहां वो एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 रुपए की नौकरी करती थी। लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई थी। बाद में वो हिसार लौट गई थी। बेरोजगार होने पर उन्होंने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। बाद में उन्होंने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर अकाउंट बनाया, जिस पर वो घूमने फिरने वाले वीडियो डालने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिए बयान में ज्योति ने बताया कि वो पाकिस्तान जाना चाहती थी और इसके लिए वो वीजा लेने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से हुई थी। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था। सूत्र बताते हैं कि पहली ही मुलाकात में ज्योति ने दानिश का नंबर ले लिया था।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वहां से लौटकर ज्योति वीजा के बहाने फोन पर दानिश से लगातार बात करने लगी थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति पहली बार 2023 में 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गई थी। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक ग्लैमरस यूट्यूबर का नाम सामने आया है जिसकी हाई फाई लाइफस्टाइल के पीछे छुपा था एक गहरा राज। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। 17 मई को गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब जांच एजेंसियों की रेडार पर है। ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। पुलिस को उसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप मिला है, जिनमें पाकिस्तान से जुड़े नंबर अलग अलग कोड से सेव किए गए थे। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि ज्योति के डिवाइसेस से पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के कई राज सामने आएंगे। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के अंदर सक्रिय पाकिस्तानी नेटवर्क पर फोकस बढ़ गया है। पिछले 11 दिनों में देश भर से 8 लोगों को पाकिस्तान एजेंट के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 6 आरोपी दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के संपर्क में थे और ज्योति मल्होत्रा भी उन्हीं में से एक है, जिसे ब्लॉगिंग के नाम पर पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन असल मकसद था देश के अंदरूनी हालातों की जानकारी ISI तक पहुंचाना। जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़ी थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर ज्योति दुश्मन देश पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करती थी, जिसके बाद मेटा ने ज्योति के इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। ज्योति की लाइफस्टाइल देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ज्योति देशद्रोह के जाल में फंसी है। पाकिस्तान में उसे VVIP ट्रीटमेंट मिला। होटल्स, ट्रैवल और खर्चों की जिम्मेदारी पाक एजेंसियों ने ली। जांच एजेंसियों को शक है कि उसे मीडिया की आड़ में कई संवेदनशील जगहों तक पहुंच दी गई थी। अब उसके बैंक खातों और ट्रैवल हिस्ट्री की गहराई से जांच की जा रही है। हिसार का ज्योति मल्होत्रा का ये घर है और आपको इस घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये ज्योति मल्होत्रा का कमरा है। यहाँ पर ही ज्योति मल्होत्रा अपने लैपटॉप से ब्लॉगिंग करती थी। अपने यूट्यूब के जो वीडियो वो शूट करके लाती थी, उनको एडिट करके यहीं से अपलोड करती थी। हिसार पुलिस ने इस कमरे की भी तलाशी ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति की तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ज्योति ने जो ट्रैवल के दौरान फोटोग्राफ्स क्लिक करवाए थे उनको भी यहाँ पर फ्रेम करा के लगाया हुआ है। उसका स्केच भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 देशों की यात्रा ज्योति कर चुकी है और उसकी तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। कुछ अवार्ड्स उसको मिले थे। मिस इंडिया, ये देखिए एक अवार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, मिस इंडिया DNCR करके। इसमें फर्स्ट रनर अप रही है 2017 में। ये भी ज्योति को शायद अवार्ड मिला था। उसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डायरिया वगैरह थी, उसको भी पुलिस ने चेक किया है। ज्योति की एक फ्रेंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये किसी फंक्शन की तस्वीर है, उसकी फ्रेंड की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक उसकी ज्योति की तस्वीर यहाँ पर भी लगी हुई है। यहाँ पर उसके कुछ बैग्स वगैरह हैं, जब वो ट्रेवल करती थी उस दौरान वो इन बैग्स का यूज करती थी। तो इस कमरे की भी पूरी तलाशी जो है वो हिसार पुलिस ने ली है। यहाँ से कई चीजें जो है रिकवर की हैं, जैसे कि उनके पिता बता रहे थे जो हरीश हैं कि 3 मोबाइल फोन घर से पुलिस ले गई है, एक लैपटॉप ले गई है और घर वालों को नहीं पता था कि ज्योति क्या काम करती थी। ये इतना पता था कि वो ब्लॉगिंग करती है और 20 साल से ज्योति के पिता, उनके ताऊजी ज्योति इस घर में रह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये कुछ महंगे ब्रांड के गॉगल्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त रखे हुए हैं। इनके पिता से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ज्योति ने ये ऑर्डर किए थे। ये काफी महंगे ब्रांड के ये गॉगल्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं काफी महंगे ब्रांड के ये एप्पल स्टोर से ये लिए गए हैं। और यहाँ पर जो पैसा ज्योति कमाती थी अपने ब्लॉगिंग से या किसी अन्य माध्यमों से, वो परिवार को उसकी जानकारी नहीं थी कि वो पैसा कहां से आता था, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। उनके पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें ज्योति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन के पहले ज्योति दिल्ली में रहती थी एक रूम लेके, ऐसा इनके पिता को पता है।
छोटी मोटी नौकरी करती थी, उसने बीए तक पढ़ाई की है और जब वो दिल्ली में नौकरी करी थी तो 15-20 हजार रुपए उससे महीना मिलता था। उसके बाद उसने ये ब्लॉगिंग करना शुरू करा और उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जो हिसार पुलिस है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए हैं बड़े कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पाकिस्तान हाई कमीशन के रडार पे थे और उन्हें ट्रैप किया गया, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा भी थी जो एक एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। तो ये ज्योति का घर है और हमने ज्योति का कमरा आपको दिखाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई। यहाँ पर पुलिस बहुत देर तक सर्च ऑपरेशन करा पुलिस ने और फिर ज्योति को इसी घर से जो है वो उनके पिता की मौजूदगी के सामने ही जो है गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से ले गई थी। फिलहाल वो 5 दिन की कस्टडी में, जहाँ पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने जो कहा उसने पूरे देश को झकझोर दिया। ज्योति के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी के काम की जानकारी तक नहीं थी। वे दिल्ली का कहकर जाती थी, लेकिन पाकिस्तान में क्या कर रही थी ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि माँ बाप कभी सोच भी नहीं सकते कि उनका बच्चा देशद्रोह करेगा। रात को ज्योति यहाँ पहुंची थी, आई थी, कैसे आई थी? रात को आई थी जी कपड़े लेने के लिए, कपड़े लेके चले गए। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे साथ में? मेरे ख्याल तो 2 तो लेडीज आई थी, 2 पता नहीं 3 वो थे पुलिस वाले। अच्छा, कितनी देर रहे होंगे लगभग आपके? वो मेरे ख्याल है जी 2:45 बजे आए थे, 2 बजे गए। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच, कोई तलाशी ली उन्होंने या कुछ? वो तो लड़की के कपड़े थे वो लेने वास्ते आई थी और कुछ को नहीं लेके। कोई बातचीत हो पाई आपकी? मेरी कोई बात नहीं हुई, वो अंदर ही गए, अंदर ही जो कुछ बात होनी थी उनकी होगी। मेरे को तो बाहर ही बैठा था, मैं तो यहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, ना पहले हुई ना अब हुई। अच्छा, मेरे से इनसे कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई है ना। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ज्योति पर, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के आरोप लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप? मेरे को तो आज दिखाई जी टीवी में क्या हो रहा है क्या नहीं, जब मेरे को पता चला। पहले मेरे को ये पता नहीं था कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। स्कूल के कोई दोस्त, यार दोस्त भी आए हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद आपसे मिलने के लिए या पूछने के लिए, अंकल क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें? ना जी ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? ना। कोई आस पड़ोस के लोग? ना, डर के मारे आते नहीं, कभी हमारी फ़ोटो खींच के ले जाएं, ये तो मरे पड़े हैं, हम और मर जाएं। डर के मारे नहीं आते ना, लोग पड़ोसी क्यों आए, कदे हम भी अंदर चले जाएं। डर तो लगता है जी उनको भी। सोशल मीडिया में वो कब से काम कर रही थी, आपको जानकारी थी पहले से? ये 1.5 साल हो गया, तो सोशल मीडिया से वीडियो से बनाया करती, बाकी घर पे बैठी बनाया करती, बाकी पता करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान जाती थी ये आपको पता था? दिल्ली का नाम बता के जाया करती जी। 2 दिन जाऊंगी, कदे 4 दिन में जाऊंगी, फिर 5 दिन में जाऊंगी, आज 5 दिन रुकूंगी। मेरे को तो इतना कह के जाया करते दिल्ली जाऊंगी। अच्छा, दिल्ली जाऊंगी ये कहते हैं। पाकिस्तान जाने का भी पता था आपको? पाकिस्तान गई? पाकिस्तान का नहीं पता था जी। अच्छा, पाकिस्तान से घूमने के बाद जब आई थी तब कुछ बताया कि आज मैं पाकिस्तान से आई हूँ? ना जी, इस चीज़ का कुछ नहीं लेना देना नहीं है मेरे पास, कोई मेरा मतलब ही नहीं उससे। ना मैं पूछा नहीं करता उसको, बस इतनी घरेलू बात होया करती, बाकी कोई बात नहीं होया करती। और जिस तरह के सबूत हैं यहाँ पर, सबूतों के बाद ही एजेंसियाँ गिरफ्तार करती है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, तो कुछ ऐसे सबूत होंगे तभी उसको गिरफ्तार किया गया है। तो आप मानते हैं कि ऐसा कोई सबूत अगर आपके सामने रखा जाएगा तो आप क्या कहेंगे इसको? मेरे को तो ये टीवी में बता दें जी, टीवी में जो कुछ आता है मैं उसी को देख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले मेरे को नहीं पता था, अब पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सच है क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं। पुलिस ने आप लोगों से भी पूछताछ करी कोई? मेरे से पूछताछ कुछ नहीं करी। परिवार में किसी से करी? बात ही नहीं करी। किसी से बात नहीं करी? नहीं, सिर्फ ज्योति को लेकर? हाँ जी। ज्योति के गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान से भी एक सपोर्टर सिस्टर सामने आई है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिरा बतूल ने ज्योति के समर्थन में पोस्ट किया है। हिरा ने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूट्यूबरों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात कुछ महीने पहले पाकिस्तान में ही हुई थी। सोशल मीडिया पर खुद को बहनें बताने वाली ये जोड़ी अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। दुश्मन देश की तरफ से हुए हमले के बाद देश के भीतर सक्रिय पाकिस्तानी एजेंटों पर कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में भारतीय सेना और सुरक्षा बल का रुख एकदम साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोही ताकतों से मिला है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH।